तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम साइंस की वर्कशीट 12 करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वर्कशीट कंप्लीट नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहां से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल एवं क्षार की क्षमता। तो यह क्रमशः H+ हाइड्रोजन धनात्मक और हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक आयनों को उत्पन्न करने के लिए अम्ल और क्षार की क्षमता है। जो अम्ल 100% आयनित होते हैं और अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो अम्ल H+ आयन कम उत्पन्न करते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो क्षार 100% आयनीकृत होता है और अधिक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं, और जो क्षार कम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। समान सांद्रता के जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और CH3COOH एसिडिक एसिड दोनों H+ आयनों की अलग अलग मात्रा को उत्पन्न करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पूर्ण रूप से आयनित होता है, इसीलिए अधिक HCl H+ आयन उत्पन्न करता है, जबकि CH3COOH अपूर्ण रूप से आयनित होता है और कम H+ आयन उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित होता है और अधिक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जो क्षार कम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। अब हम लवणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दी गई नीचे की सारणी लवणों के कुछ उदाहरण एवं वे किन अम्लों एवं क्षार से बने हैं उसके बारे में बताती है। तो पहले है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण। तो इनकी जो प्रकृति होगी वो उदासीन होगी। उदाहरण के तौर पर NaCl और K2SO4। अब इसमें अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसमें क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। उदाहरण के तौर पर Na2CO3 और CH3OONA उदाहरण के तौर पर। अब अम्ल लेते हैं H2CO3 और CH3COOH। इसमें जो क्षार है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से जो लवण प्राप्त होगा उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। उदाहरण के तौर पर CaCl2। अब इसमें जो अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो उदासीन प्रकृति का लवण हमें प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर NH4CO3। इसमें अम्ल H2CO3 और क्षार NH3। अब हमारे शरीर का जो pH मान है वो 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। अगर हमारा शरीर का pH मान इतना है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। हमारा शरीर फिर कार्य करने के अनुकूल है। अब हम pH का महत्व जानेंगे। यदि वर्षा का जल pH 5.6 से कम हो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह जल नदी में पहुंचने पर जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। तो हमारे पाचन तंत्र में आमाशय द्वारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचक में सहायक होता है, परंतु अपचय के कारण इसकी अम्लता अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसीलिए एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अम्ल की इस अधिकता को उदासीन कर देता है। अब अगला महत्व है मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी हमारे दांत गलने लगते हैं। ऐसा हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा का जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तन
होने के कारण होता है। इसीलिए टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति के टूथपेस्ट से मुंह धोने के लिए हमें सलाह दी जाती है और ये दंत से हमारी रक्षा करता है। अब मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसका उपचार बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार द्वारा किया जा सकता है। नेटल के डंक वाले मैथनाइक अम्ल छोड़ते हैं जिसके कारण जलन का अनुभव होता है। अब मिट्टी का पीएच पौधे को पोषक तत्वों की उपलब्धि में सहायक होता है। अतः मिट्टी की अम्लता को चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से क्षारीय किया जाता है। अब क्वेश्चन आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों कि प्रत्येक लवण को अम्ल, क्षार एवं उदासीन पहचानिए। तो पहला KCl, तो ये जो है ये उदासीन प्रकृति का होगा। दूसरा है NaNO3, ये भी ये क्षारीय प्रकृति का होगा दोस्तों। और ऑप्शन सी NH4SO4, ये अम्लीय प्रकृति का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है MgCl2, अम्ल एवं डैश क्षार से बना है। तो ये HCl एवं MgOH2 हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार से बना है। क्वेश्चन नंबर 3 है अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का सी है जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो जलीय जीव अम्लीय वर्षा से निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित होते हैं। अम्लीय वर्षा से जलीय जीवों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा अम्लीय वर्षा जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है एसिड किस प्रकार कार्य करता है। 2 एंटासिड के नाम बताइए। तो एसिड जो है अमाशय द्वारा HCl उत्पन्न होता है। हमारे पाचन तंत्र में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु अपचय के कारण इसकी अम्लता अधिक हो जाती है। इसीलिए एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 pH मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी का pH मान 5.6 है। पौधे की मिट्टी की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH उपयुक्त करने वाले रसायन का प्रकृति एवं नाम लिखिए। तो इसके लिए हम मिट्टी की अम्लता को चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से क्षारीय कर सकते हैं, यानी हमें मिट्टी को उदासीन करना है तो इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे। आपके स्क्रीन पर सभी आंसर शो हो रहे होंगे, आप वहां से उसे नोट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।